अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ का यह टकराव अपने चरम पर पहुंचने वाला है। जो शक रिमझिम के मन में शुरू से ही बाबा जी को लेकर था, वह अब धीरे धीरे पुख्ता होता जा रहा है और आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब ये शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है बाबा जी के कमरे से, जहां परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। इस माहौल में राजवीर साहब बाबा जी की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। वे इतने प्रभावित हो चुके हैं कि बाबा जी के हर शब्द को वे आंख मूंद कर मान लेते हैं। उनके मन में बाबा जी के प्रति इतना गहरा विश्वास पैदा हो गया है कि वे उन्हें लगभग एक दैवीय शक्ति की तरह देखने लगे हैं। यही वजह है कि जब बाबा जी एक खास जगह पर मंदिर बनवाने की बात करते हैं तो राजवीर साहब बिना किसी सवाल के इस विचार का स्वागत करते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी इस फैसले से खुश नजर आते हैं, क्योंकि उनके मन में यह भावना घर कर चुकी है कि बाबा जी जो भी करेंगे वह उनके भले के लिए ही होगा। लेकिन इसी बीच रिमझिम की आंखें कुछ और ही देख रही होती हैं। जहां बाकी सब बाबा जी की बातों में बहे जा रहे हैं, वहीं रिमझिम अपने अंदर के शक को नजरअंदाज नहीं कर पाती। वह ध्यान से बाबा जी के व्यवहार, उनकी बातों और उनके इरादों को परखने की कोशिश करती रहती है। उसे शुरू से ही यह एहसास होता रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ ठीक नहीं है। जब सब लोग खुशी से झूम रहे होते हैं, तब रिमझिम अकेली ऐसी होती है जो इस पूरे माहौल में एक अनकही सच्चाई को भांप लेती है। रिमझिम आगे बढ़कर हिम्मत के साथ ये ऐलान करती है कि जिस जगह की बात हो रही है वहाँ मंदिर नहीं बल्कि एक कॉलेज बनाया जाएगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। यह फैसला परिवार की परंपरागत सोच और बाबा जी की योजना दोनों के खिलाफ जाता हुआ प्रतीत होता है। रिमझिम अपनी बात पर अडिग रहती है और साफ शब्दों में कह देती है कि इस मामले में अब कोई और चर्चा नहीं होगी और जो भी करना है वह अपने हिसाब से कर ले। ये पल दिखाता है कि रिमझिम का किरदार सिर्फ भावुक नहीं बल्कि बेहद दृढ़ निश्चयी भी है। वह अपने फैसलों पर कायम रहने वाली और सही के लिए खड़े होने वाली स्त्री है, भले ही उसे इसके लिए पूरे परिवार के सामने अकेले खड़ा क्यों न होना पड़े। रिमझिम की ये बात सुनकर बाबा जी हैरान रह जाते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार असहजता के भाव नजर आते हैं। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब रिमझिम अचानक बाबा जी को उनके असली नाम यानी विनोद से संबोधित करती है। ये सुनते ही बाबा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट और बेचैनी साफ झलक उठती है। ये प्रतिक्रिया किसी सामान्य इंसान की नहीं होती, बल्कि यह उस इंसान की होती है जिसे डर हो कि उसका राज अब उजागर होने वाला है। रिमझिम इस प्रतिक्रिया को बहुत बारीकी से नोटिस करती है। उसका शक अब पूरी तरह पुख्ता हो चुका होता है। वह समझ जाती है कि ये इंसान सच में कोई साधु संत नहीं, बल्कि किसी और मकसद से यहाँ आया एक धोखेबाज है। इस पल में रिमझिम के अंदर एक नई ताकत और हिम्मत का संचार होता है। वह तय कर लेती है कि अब वह इस झूठ को उजागर करके ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर वह ऐतिहासिक पल आता है जिसका इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहेगा। रिमझिम बिना किसी झिझक के आगे बढ़ती है और सबके सामने बाबा जी की दाढ़ी को खींचकर उतार देती है। यह दाढ़ी असली नहीं बल्कि नकली निकलती है। इस एक झटके में ही पूरे परिवार के सामने सच्चाई उघड़ जाती है। यह दृश्य पूरे कमरे में मौजूद हर किसी को स्तब्ध कर देता है। जो लोग अब तक बाबा जी को एक पवित्र आत्मा मानते आए थे, उनके लिए ये किसी बड़े धक्के से कम नहीं होता। हर किसी की आंखों में अविश्वास और सदमा साफ दिखाई देता है। रिमझिम इस मौके पर पीछे नहीं हटती। वह पूरे विश्वास के साथ सबके सामने ये सच्चाई रखती है कि ये इंसान असल में कोई बाबा जी नहीं, बल्कि विनोद राय नाम का एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है। वह आगे यह भी खुलासा करती है कि इस इंसान का असली मकसद कभी मंदिर बनवाना था ही नहीं। इसके पीछे की असली सच्चाई कुछ और ही निकलती है। रिमझिम बताती है कि विनोद राय दरअसल उस जगह पर एक आलीशान 5 स्टार होटल बनवाना चाहता है और इसी स्वार्थ के चलते उसने धर्म और आस्था का सहारा लेकर पूरे परिवार को गुमराह करने की कोशिश की। ये खुलासा सुनकर परिवार के सदस्यों के मन में
गुस्सा और निराशा दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। जिस इंसान पर उन्होंने अंधा विश्वास किया, वह असल में उनकी आस्था और भावनाओं का गलत फायदा उठाने की साजिश रच रहा था। यह सच्चाई परिवार के हर सदस्य के लिए एक कड़वा सबक साबित होती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसकी असलियत जानना कितना जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रिमझिम विनोद राय को इस तरह सबके सामने बेनकाब करती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये पूरा षड्यंत्र सिर्फ विनोद राय अकेले रच रहा था, या फिर उसके साथ महल के अंदर से भी किसी का हाथ था। यही वह पहलू है जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। क्या यह मुमकिन है कि विनोद राय को महल के किसी अपने ही व्यक्ति का साथ मिल रहा हो? यह सवाल दर्शकों के मन में गहरी उत्सुकता पैदा करता है। अब इस सवाल के दायरे में दो नाम प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं। पहला नाम है पृथ्वी चाचा का और दूसरा नाम है राजवीर साहब का। दोनों ही किरदार परिवार में एक अहम स्थान रखते हैं और दोनों की ही बाबा जी के प्रति एक अलग तरह की निकटता देखी गई है। राजवीर साहब तो शुरू से ही बाबा जी के सबसे बड़े समर्थक के रूप में सामने आए हैं, इसलिए उन पर शक होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक साधारण श्रद्धा थी, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? यह अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर पृथ्वी चाचा का किरदार भी कहानी में एक रहस्यमयी छाप छोड़ता आया है। उनके व्यवहार और उनकी चुप्पी में भी कई बार कुछ ऐसा नजर आया है जो शक को जन्म देता है। अब जबकि विनोद राय का असली चेहरा सामने आ चुका है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिमझिम इस साजिश की परतों को और गहराई से खोलती है, और क्या वह महल के अंदर छुपे इस राजदार का भी पर्दाफाश करने में कामयाब होती है। रिमझिम के इस साहसिक कदम ने न सिर्फ विनोद राय की असलियत उजागर की, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाना आसान नहीं होता। चाहे झूठ कितनी भी चालाकी से बुना गया हो, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। रिमझिम का यह कदम पूरे परिवार के लिए एक जागरूकता का संदेश भी है कि किसी की बाहरी छवि देखकर उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि विनोद राय अपनी इस हार के बाद क्या अगला कदम उठाता है, और क्या वह महल के अंदर छुपे अपने साथी का नाम उजागर करता है, या फिर वह इस राज को अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करेगा। साथ ही रिमझिम की यह जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और वह किस तरह से इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचती है, यह कहानी के अगले हिस्सों में साफ होता जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि रिमझिम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और साहस के आगे कोई भी झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ एक चेहरे का बेनकाब होना काफी नहीं है, बल्कि असली सवाल ये बनता है कि इस पूरे झूठ की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। विनोद राय का असली रूप सामने आ चुका है, लेकिन रिमझिम के मन में यह बात बार बार कौंधती रहती है कि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेले एक इंसान के बूते का काम नहीं हो सकता। कोई तो है जो महल के अंदर रहकर इस झूठ को हवा दे रहा था, जो हर कदम पर विनोद राय का साथ दे रहा था, और जिसने इतने दिनों तक इस राज को दबाए रखा। रिमझिम अब अपनी सोच को एक जांच का रूप देने लगती है। वह अतीत की उन तमाम छोटी छोटी बातों को याद करने लगती है जो उस वक्त शायद सामान्य लगी होंगी, लेकिन अब उनका मतलब बिल्कुल अलग नजर आता है। वह याद करती है कि किस तरह से बाबा जी के महल में आने के बाद कुछ खास लोग उनके बेहद करीब हो गए थे, किस तरह से कुछ फैसले बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत मान लिए जाते थे, और किस तरह से जब भी किसी ने बाबा जी पर हल्का सा भी संदेह जताया तो उसे तुरंत चुप करा दिया जाता था। यह सारी बातें अब रिमझिम को एक बड़ी तस्वीर की तरह नजर आने लगती हैं। इसी दौरान परिवार में भी हलचल मच जाती है। राजवीर साहब, जो अब तक बाबा जी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, इस खुलासे के बाद खुद को बेहद असहज महसूस करते हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से का मिलाजुला भाव नजर आता है। वे बार बार ये सफाई देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस सच्चाई की भनक तक नहीं थी, और वे भी उतने ही धोखे में थे जितना बाकी परिवार। लेकिन रिमझिम की पैनी नजरें उनके व्यवहार में कुछ और ही तलाशने की कोशिश करती हैं। क्या ये सफाई सच में सच्चाई है, या फिर यह भी एक और झूठ की परत है
जिसे बड़ी सफाई से बुना गया है। दूसरी तरफ पृथ्वी चाचा का व्यवहार भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बेहद संदिग्ध नजर आता है। जहां बाकी सब हैरानी और गुस्से में हैं, वहीं पृथ्वी चाचा की खामोशी कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। वे इस पूरे मामले पर बहुत कम बोलते हैं और जब भी कोई उनसे इस बारे में सवाल करता है तो वे बात को टालने की कोशिश करते नजर आते हैं। यह चुप्पी रिमझिम के मन में शक को और गहरा कर देती है। वह सोचती है कि आखिर एक इंसान इतने बड़े धोखे पर इतना शांत कैसे रह सकता है, जब तक कि उसे पहले से ही इस सच्चाई की जानकारी न हो। रिमझिम अब ठान लेती है कि वह इस राज की तह तक जाकर रहेगी। वह विनोद राय से सीधे सवाल जवाब करने का फैसला करती है। जब वह विनोद राय के सामने खड़ी होकर ये पूछती है कि आखिर महल के अंदर उसका साथ कौन दे रहा था, तो विनोद राय के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान तैर जाती है। वह सीधे तौर पर कोई नाम बताने से इनकार कर देता है, बल्कि इशारों इशारों में ये जताने की कोशिश करता है कि अगर रिमझिम ने उसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया तो वह सच सामने ला सकता है जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। ये धमकी रिमझिम के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आती है। यहाँ कहानी एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल की शक्ल लेने लगती है। एक तरफ रिमझिम सच्चाई की तलाश में है, तो दूसरी तरफ विनोद राय अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय एक नई चाल बुनने में जुटा है। वह जानता है कि अकेले उसकी बात का अब कोई वजन नहीं रहा, इसलिए वह अपने महल के अंदर के साथी का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करना चाहता है। यह साथी कौन है, ये राज अभी भी बना हुआ है, और यही वह धागा है जो दर्शकों को कहानी से बांधे रखता है। इसी बीच परिवार में भरोसे का संकट भी गहराता जाता है। जब एक झूठ का पर्दाफाश होता है तो स्वाभाविक रूप से हर किसी पर शक की नजर जाने लगती है। परिवार के सदस्य अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। यह माहौल पूरे महल में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी घोल देता है। जहां पहले घर में अपनापन और भरोसे का माहौल था, वहां अब हर कोई सतर्क और सशंकित नजर आता है। यह स्थिति रिमझिम के लिए भी बेहद कठिन साबित होती है, क्योंकि उसे न सिर्फ बाहरी दुश्मन विनोद राय से लड़ना है, बल्कि घर के अंदर के इस अनजान गद्दार को भी बेनकाब करना है।